नेत्रों को जब यज्ञ का दर्शन होता है तो साक्षात शिव का दर्शन प्राप्त कर रही हैं। अग्नि दर्शनम नेत्रो, नेत्रम दर्शनम प्रसन्न, क्योंकि आंखें तो अग्नि से ही देखती हैं। अग्नि कम हो जाए आंखों की तो देखना बंद कर देती हैं। रात में बल्ब बुझ जाए, दिया बुझ जाए, दिखना बंद हो जाता है। आंखें तो रहती हैं पर बल्ब बंद करके कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब तो सीधा अग्नि से ही है। आंखों की अग्नि तेज हो जाती है हवन से। पूरा शरीर का रोम रोम जिसमें राम बसा है वो यज्ञ से प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि राम जी ने स्वयं बहुत यज्ञ किए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत यज्ञों की रक्षा की है। स्वयं राम जी ने यज्ञ रक्षा की है। इसीलिए ये 51 कुंडीय जो यज्ञ चल रहा है इसकी हम सबको मिलकर रक्षा करनी है और सारे विश्व को शांति की ओर ले जाना है। अपने क्षेत्र को स्वस्थता, शांति, प्रेम, आनंद, भक्ति, धर्म ये सब प्रदान करना है। एक महात्मा ऐसे ही जा रहे थे रास्ते में। महात्मा जी के साथ में कुछ भक्त जा रहे थे। उन भक्तों में से एक भक्त ने कहा, महात्मा जी हमें भगवान का दर्शन कराओ, परमात्मा से मिलाओ। महात्मा ने कहा, इन मूर्खों को भगवान से कैसे मिलाएं? पर जो सच्चे साधु हैं वो समझ जाते हैं कि इनका वास्तविक इच्छा क्या है। तो जिसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलाओ, ईश्वर कैसा है मैं जानना चाहता हूं, तो महात्मा समझ गए ये भक्त वास्तव में जिज्ञासु है, इसको बताना ही चाहिए। महात्मा उस भक्त को लेकर के बगीचे में चले गए। एक बगीचे में जहां पर सुंदर सुंदर हरे पीले लाल गुलाबी फूल खिल रहे थे। किसी में गुलाब की खुशबू आ रही थी, किसी में मोगरा की खुशबू आ रही थी। महात्मा जी ने उस भक्त से कहा, यह तुम क्या फील कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है? तो महात्मा के साथ वो भक्त जो है खड़ा था उस समय गुलाब के फूल के पास, तो उसे गुलाब की खुशबू आ रही थी। तो कहा, गुरुजी मुझे इस समय गुलाब की खुशबू आ रही है। थोड़ी दूर और ले गए तो वहां मोगरा का फूल खिला था। तो वहां जाके पूछा, यहां क्या हो तुम्हें अनुभव हो रहा है? तो भक्त ने कहा, यहां मुझे मोगरा की खुशबू आ रही है। थोड़े से और आगे ले गए महात्मा को। तो महात्मा ने फिर पूछा कि यहां क्या हो रहा है? तो कहा, यहां चमेली की खुशबू आ रही है। महात्मा ने 3 जगह उस भक्त से पूछा। तीनों जगह भक्त ने अनुभव बताया। गुलाब का अनुभव बताया उसने, मोगरा का अनुभव बताया, चमेली का अनुभव बताया। फिर महात्मा ने तीनों जगह घुमाकर फिर ले गए और कहा, अब बताओ वो खुशबू कहां है, तुम्हें दिख रही है? भक्त ने कहा, नहीं दिख रही है। तो महात्मा ने कहा, जिस तरह तुम्हें खुशबू समझ में आ रही थी, अनुभव हो रहा था, पर खुशबू जैसे तुम्हें दिख नहीं रही है नेत्रों से, ऐसे ही इस अखिल ब्रह्मांड में चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है परमात्मा की। पर कोई आंखों से भगवान को देखना चाहे तो असंभव है। उस परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है सुगंध की तरह, खुशबू की तरह। और सुगंध भगवान के अनुभव करने के लिए क्या चाहिए फिर? द्रवितौर ज्योति सखाम, अंतर ज्योति चाहिए। भगवान के साथ में आत्मीय भाव, प्रेम भाव, सखी भाव चाहिए। मैं भगवान की सखी सखा हूं, मेरे प्रभु सखा मेरे मित्र हैं, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता छुपाती। ये भाव जब अंदर ज्योति में पैदा हो जाएगा तो भगवान का सुगंध आपको अंतर आत्मा में दर्शन अनुभूत होने लगेगा।
ऐसा परमात्मा है, साधु ने अपने शिष्यों को बताया। तो आपको भी उस साधु की बात से समझ में आ गया होगा कि भगवान को आंखों से टटोलना ठीक नहीं है। भगवान को हृदय की सुगंध से सूंघते रहो और अनुभव करते रहो, परमात्मा फील होता है। अच्छा आप बताइए,